एक डिलीवरी बॉय, एक स्कूटर और एक ब्लास्ट जो सुनाई दिया 1 किलोमीटर दूर तक। यार मैं तुम्हें एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। तुम्हारे घर पे स्विगी डिलीवरी आती है, फ्लिपकार्ट आती है, अमेज़न आती है। क्या तुमने कभी सोचा कि उस डिलीवरी बैग में क्या है? बीएसएफ के हेडक्वार्टर ने भी नहीं सोचा। और उसी गैप ने इंडिया की बॉर्डर सिक्योरिटी को मई 5 की रात एक सीरियस वेकअप कॉल दे दिया। आज हम बात करेंगे पंजाब के उन 2 ब्लास्ट्स की, जो सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थे। ये केयरफुली डिजाइन्ड साइकोलॉजिकल ऑपरेशन था, हाइब्रिड वॉरफेयर, इंडिया के घर के अंदर। तो बकल अप, क्योंकि ये स्टोरी वैसे नहीं है जैसे आपने न्यूज में सुनी। ओके, सो चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। मई 5, 2026 शाम के अराउंड 8 बजे जलंधर में बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर्स के बाहर एक होंडा एक्टिवा खड़ी है। नॉर्मल सीन, राइट? यहां रोजाना कुरियर्स आते हैं बीएसएफ के जवानों के पार्सल्स डिलीवर करने। लेकिन इस रात कुछ अलग था। 22 साल का गुरप्रीत सिंह, कुरियर एग्जीक्यूटिव, फ्लिपकार्ट डिलीवरी एजेंट, अपनी स्कूटर पार्क करता है, अंदर पैकेज डिलीवर करने जाता है, वापस आता है अपनी गाड़ी की तरफ, और 50 मीटर दूर था जब उसकी एक्टिवा का बूट सेक्शन उड़ गया। सीट कई मीटर दूर मिलती है, एक बीएसएनएल का जंक्शन बॉक्स टुकड़े टुकड़े हो जाता है, एक ट्रैफिक सिग्नल पोल झुक जाता है, आसपास की दुकानों के शीशे बिखर जाते हैं। एक वेजिटेबल मार्केट में लोगों ने भागना शुरू कर दिया, हाईवे पे ट्रैफिक रुक गया। और 3 घंटे बाद रात 10:50 पे अमृतसर की खासा आर्मी कैंटोनमेंट की बाउंड्री वॉल पे दूसरा ब्लास्ट। 2 टारगेट्स, 2 मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, 3 घंटे के अंदर। कोई कैजुअल्टी नहीं। अब यहां पे एक चीज नोट करो, नो कैजुअल्टीज। ये नेग्लिजेंस नहीं थी, ये डेलिब्रेट था। साइकोलॉजिकल इंपैक्ट चाहिए था, फियर चाहिए था। डेथ से इंडिया क्रैकडाउन करता, सिंबॉलिक स्ट्राइक से इंडिया के अंदर कंफ्यूजन फैलता है। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, गुरप्रीत सिंह। ये बंदा क्रिमिनल नहीं है, नो प्रायर रिकॉर्ड, रेगुलर डिलीवरी गाय। और सुन लो, उसकी बाप कश्मीर सिंह रिटायर्ड बीएसएफ पर्सनल है। रिटायर्ड बीएसएफ का बेटा रेगुलरली बीएसएफ गेट पे जाता है और सेंट्रीज को कोई सस्पेशन नहीं होता। परफेक्ट कवर यार। इन्वेस्टिगेटर्स के पास अभी 2 थ्योरीज हैं। थ्योरी नंबर 1, दी अनविटिंग म्यूल। गुरप्रीत को पता ही नहीं था, किसी ने उसकी डिलीवरी हब से गाढ़ा रोड पे एक पार्सल इंजेक्ट किया जो आईडी था। वो सिर्फ अपना काम कर रहा था। गिग इकोनॉमी का एक इनोसेंट वर्कर बिना जाने एक वेपन डिलीवरी सिस्टम बन गया। तो करता कौन है ये सब? चलो कनेक्शंस ट्रेस करते हैं। नोड नंबर 1, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी। ब्लास्ट के कुछ घंटे बाद एक ग्रुप ने सोशल मीडिया पे पोस्टर डाला, ऑपरेशन नवा सवेर, नई सुबह। ये था केएलए, खालिस्तान लिबरेशन आर्मी, एक रिवाइव्ड फैक्शन जो 1980s की केएलएफ से कनेक्टेड है। उन्हीं लोगों के सक्सेसर्स जो सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को मार चुके थे, रोमानियन डिप्लोमैट्स को किडनैप कर चुके थे। 2026 में ये लोग वापस हैं। डिजिटल रिक्रूटमेंट, डिसेंट्रलाइज्ड मॉड्यूल्स, सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा। नोड नंबर 2, शहजाद भट्टी। पंजाब पुलिस के सीनियर ऑफिसर्स एक नाम ट्रैक कर रहे हैं, पाकिस्तान बेस्ड गैंगस्टर, आईएसआई का अलेज्ड प्रॉक्सी। मार्च 2026 में इसके नेटवर्क ने गुरदासपुर पुलिस स्टेशन पे ग्रेनेड अटैक किया था। भट्टी का मॉडल सिंपल है, व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे वल्नरेबल यूथ ढूंढो, पैसे दो, सिंपल इंस्ट्रक्शंस दो और डिस्टेंस मेंटेन करो। हैंडलर कभी इंडिया में नहीं आता। नोड नंबर 3, दी आईएसआई। ये भट्टी अकेले काम नहीं करता, बिहाइंड हिम पाकिस्तान इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस। ड्रोन से एक्सप्लोजिव्स क्रॉस बॉर्डर भेजता है, कैश रिमिटेंस करता है, प्रोपेगेंडा मटेरियल सप्लाई करता है। और टाइमिंग, मई 5, सिर्फ 2 दिन पहले ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी। 7 मई 2025 को इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर स्ट्राइक किया था, नूर खान एयरबेस, रहीम यार खान बेस। पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ दिया था। ये ब्लास्ट उस स्ट्राइक का जवाब था, सिंबॉलिक। हम अभी भी जिंदा हैं, लेकिन सिंबॉलिक अटैक्स रियल खतरे हैं। आज कोई नहीं मरा, कल। अब आता है वो एंगल जो मेन स्ट्रीम मीडिया थोड़ा दबा के रख रहा है। मार्च 2026 एनआईए ने 7 फॉरेन नेशनल्स अरेस्ट किए। एक अमेरिकन, मैथ्यू एरन वैन डाइक, फाउंडर ऑफ सन्स ऑफ लिबर्टी इंटरनेशनल, इराक में लड़ चुका है, लिबिया सिविल वॉर में फाइट कर चुका है, फ्रीलांस कॉन्फ्लिक्ट एडवाइजर अगर पोलाइटली बोले तो। साथ में 6 यूक्रेनियंस, हुरबा पेट्रो, स्लीवियाक टारस,
इवान सुकमनोव्स्की और 3 और। ये लोग इंडिया में क्या कर रहे थे? टूरिस्ट वीजा पे आए थे, गए मिजोरम, क्रॉस किया म्यांमार बॉर्डर और वहां एथनिक आर्म्ड ग्रुप्स को ट्रेनिंग दी। ड्रोन वॉरफेयर, ड्रोन असेंबली, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग,